हेलो एवरीवन। आज से हम CSS का कोर्स स्टार्ट करेंगे। CSS के अंदर हम सिंटैक्स सीखेंगे, CSS का टाइप सीखेंगे और उसकी स्टाइल्स सीखेंगे, कैसे ऐड करते हैं वो भी देखेंगे हम। और इस वीडियो में आपको हम क्या क्या सिखाएंगे, CSS के बारे में बताएंगे, CSS होता क्या है, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं उसका, और कितने टाइप के CSS हैं हमारे। और साथ में हम क्या करेंगे, HTML के साथ CSS को ऐड करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्टिंग से। CSS, CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मेनली यूज किया है इसका, स्टाइल करने का काम आती है। किस चीज को स्टाइल करने का काम आती है वो हम देखेंगे। जैसे अब स्टाइल करते हैं, स्टाइल शीट का क्या करेगी, किस चीज के काम आएगी, स्टाइल शीट को। स्टाइल शीट एडिट करने के लिए, स्टाइल करने के लिए, पर किस चीज़ को, प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस को। जैसे हम वेब पेजेस होते हैं उनको क्या करते हैं, हम अच्छा डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS। ठीक है, पहले हमने HTML पढ़ा था। HTML का काम क्या करती है, HTML हमारा काम करती है कि हम जितना भी हमने, जो भी हमने अभी तक जो ढांचा क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, ढांचा क्रिएट करते हैं। पहले हम ओवरव्यू बनाते हैं ना, हम बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए हम पहले, जैसे कि ईंटों से पूरा एक ढांचा खड़ा हो जाता है ना, उसके बाद उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने से घर क्या लगता है, अच्छा, सुंदर। तो CSS क्या करती है, उसको सुंदर बनाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, लेआउट्स होते हैं, टाइपोग्राफी होते हैं, कलर्स होते हैं हमारे, और कुछ विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, CSS वर्क कैसे करती है, CSS वर्क करती है डिफाइन रूल पे। उसका क्या फंक्शन है, डिफाइन रूल फंक्शन है। ठीक है, डेट स्पेसिफाई हाउ डिफरेंट HTML एलिमेंट्स। जैसे कैसे हम उसको डिफरेंट कर सकते हैं, HTML एलिमेंट्स डिस्प्ले इन ए शुड बी डिस्प्ले इन ए वेब ब्राउजर। दिस रूल कैन बी अप्लाई टू इंडिविजुअली एलिमेंट्स। ये रूल कहाँ अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअली एलिमेंट्स पे। ठीक है, दे कैन बी ग्रुप टूगेदर एंड अप्लाई टू मल्टीपल एलिमेंट्स एट वंस। हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं है कि एक एलिमेंट पे, मल्टीपल एलिमेंट्स पे कर सकते हैं एक बार। ठीक है, CSS इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग विजुअली। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, विजुअली अपीलिंग एंड एंगेजिंग वेब पेजेस। क्या करता है, वेब पेजेस को एंगेज करता है। एंड इट इज ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद, कॉम्बिनेशन किसका है, HTML जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट ए, क्या करता है, क्रिएट क्या करते हैं, डायनेमिक वेब कंटेंट क्रिएट करने के काम आते हैं। ठीक है, हम अब इसका क्या पढ़ते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स के लिए हम देखेंगे, सिंटैक्स मतलब सिलेक्टर। एक मैंने सिंटैक्स ले रखा, कोई भी ले लो, जैसे DIV टैग भी हो सकता है, यहाँ पर पैराग्राफ भी हो सकता है, अलग अलग हम सिंटैक्स ले सकते हैं। ये एक नॉर्मली सिंटैक्स बस सिलेक्टर। सिलेक्टर का मतलब क्या है कि हम कुछ भी, जिस किसी भी टैग पे या एलिमेंट पे जो जिस पे लगाना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के बाद हम वहां क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्या, हमारी जो डिक्लेरेशन होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उनके अलाइनमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करते हैं। इसको हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे प्रॉपर। इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं अभी हम। एग्जाम्पल में एक हम प्रॉपर एक HTML फाइल बनाएंगे। HTML फाइल के अंदर हम क्या बनाएंगे, साथ में CSS। तो मैं एक क्या करता हूँ, मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ। पहले HTML लिया। HTML के अंदर मैं क्या करूँगा, हेड टैग, हेड करा। हेड में मैंने क्या लिया, टाइटल। टाइटल लिया, टाइटल में जैसे मैं लिख देता हूँ CSS क्लास। ठीक है, हेड क्या, क्लोज। हेड हो गया था हमारा क्लोज। क्या करते हैं, बॉडी टैग, जो क्या करेगा हमारा एज इट इज, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, प्रॉपर पेज आता है, पेज डिजाइन एलिमेंट्स आते हैं। अब मैं लेता हूँ DIV क्लास।
DIV लेता हूँ, ठीक है। DIV एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की अब मैं क्या बनाऊंगा, क्लासेस बनाऊंगा। क्लासेस से हम क्या लगा सकते हैं उसके ऊपर, CSS, ठीक है। और मैं लिख लेता हूँ अभी, जैसे पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद ये यहाँ पर एज इट इज मेरा DIV कंटेंट क्लोज हो गया, बॉडी यहाँ पर बन गया, HTML ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव। सेव करूंगा, जैसे अब मेरी क्या ही, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डॉट HTML। डॉट HTML का क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, HTML की। हमने एक्सटेंशन को लिखा। अब हम क्या लिखते हैं आगे, हम आगे क्या करेंगे, अब इसका प्रॉपर सिंटैक्स लिखेंगे, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया, सिंटैक्स भी लिख लिया, वर्ड भी लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, CSS क्रिएट करते हैं। क्यों, अब मैं इसको एक बार रन करके देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं हम कि हमारा कैसा दिख रहा है अभी करंट में। मैं क्या करता हूँ, ये एक तो कमांड यहाँ पर, अगर हम VS कोड यूज कर रहे हैं, VS कोड में नैव बार में क्या दिया होता है, रन का ऑप्शन। वहां पर क्या लिखा होता है, Ctrl F5, ठीक है। जैसे मैं क्या करूंगा, Ctrl F5 दबाऊंगा तो ये रन आ जाएगा। किस में करना है ये पूछेगा मेरे को, जैसे ये करना है वेब ऐप क्रोम में, ठीक है। एज इट इज एक क्रोम ओपन हो जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, मेरा रन। अगर हमने ये देख, ये हमने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, और वहां पर क्या दिखाया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम इसको एक अच्छा लुक देने के लिए हम क्या लिखते हैं, CSS। CSS लिखेंगे, CSS कैसे लिखेंगे, CSS के लिए सबसे पहले हमने क्या लेना, सिंटैक्स क्या है, सिलेक्टर। सिलेक्टर कौन सा है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, पैराग्राफ पे मैंने क्या लिया, P लिया, ठीक है। P को उठाया नहीं इसने, क्यों, क्योंकि डॉट P लेते हैं, उठाया नहीं। अभी उसको सेव ही नहीं किया। मैं क्या कर लेता हूँ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेव कर लेता हूँ ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपर वे में वो डिटेक्ट कर सके। स्टाइल डॉट CSS सेव किया, हो गई। डॉट लिखूंगा, डॉट लिख के P लिखा, ये आ गई। P लिखूंगा तो डॉट P लिखूंगा तो ये मेरा क्या उठाएगा, नहीं, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, एक मेरा प्रॉपर कंटेनर, मतलब वो क्या करता है, क्लास डिफाइन हो जाती है वहां पर। तो मैं नॉर्मल P लिखूंगा और इसका क्या कर देता हूँ, कलर, कलर ले लेता हूँ एक्वा। एक्वा ले लिया कलर मैंने, और साथ में क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले लिया। मैंने इसको क्या करा, Ctrl+S, सेव हो गया। लेकिन अब ये इस पे मेरी इम्प्लीमेंट करेगी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इससे, वो बाकी यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं, इसने इम्प्लीमेंट किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने अभी तक क्या नहीं किया, हमारे स्टाइल शीट को लिंक नहीं किया, ठीक है। तो हम लिंक करेंगे पहले। लिंक करने से पहले मैं आपको चीज़ें कुछ बताता हूँ कि कैसे हम उसको समझते हैं, ठीक है। अब हम इसमें CSS के बारे में पढ़ते हैं। हमने CSS लिखना सीख लिया, अब CSS को लिंक करना भी सीखेंगे। टाइप ऑफ CSS क्या होता है वो सीखते हैं पहले। टाइप ऑफ CSS, इनलाइन CSS। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या आता है, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब क्या, कैन बी प्लेस इनलाइन विद इन एनी टैग। क्या करता है, बिना टैग के, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। मतलब क्या, इनलाइन CSS का मतलब ये होता है, जैसे हम CSS लिख रहे हैं, जैसे HTML के अंदर ही CSS लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या करेगा, एक स्टाइल टैग ओपन करेंगे और एज इट इज उसी टैग के अंदर हम क्या लिख देंगे, हमारी CSS लिख देंगे, ठीक है। कलर रेड, बॉर्डर इतना, और सॉलिड ग्रीन इसके साथ, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल CSS, मतलब जिसको क्या करते हैं, एम्बेड। एम्बेड करने के लिए क्या लिखते हैं, कैन बी प्लेस इन एनी स्टाइल बैकस्लैश स्टाइल टैग्स इन हेड और बॉडी सेक्शन। तो जैसे इंटरनल एम्बेड CSS क्या करता है, जैसे हमने क्या किया, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो कोड लिखा है, ये कोड लिखा है, इस कोड के अंदर ही मैं क्या कर लेता हूँ, स्टाइल लिख लेता हूँ, जैसे कहीं भी लिख सकता हूँ।
मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर लिया, कुछ भी कहीं भी लिया, वहां पर क्या कर देता हूँ मैं, कोड लिख लेता हूँ, बॉडी में लिया, ऐसे स्टाइल ओपन किया, ये हो गया और ये क्लोज हो गया। स्टाइल को मैंने क्या कर दिया, डॉट रेड, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल एस, ये रन नहीं करेगा, अभी रन नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको डॉट रेड, हमने कोई क्लास नहीं बना रखी, कोई डिफाइन नहीं कर रखा है इसको। हम डॉट रेड को डिफाइन करेंगे तो ही ये रन करता है, ठीक है। ये हमारा मतलब हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, हमारी किसके अंदर लिख सकते हैं, टैग्स, हेड टैग और बॉडी टैग दोनों के अंदर लिख सकते हैं हम इस चीज को, सीएसएस को। ये होती है हमारी इंटरनल सीएसएस। एक होती है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस कौन सी होती है, जैसे कि अभी हमने क्या किया था, एक स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल क्रिएट की थी, ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस है। मतलब क्या करके एक अलग फाइल को क्रिएट करके और इसको क्या करते हैं हम, और इसको एक जो एक्सटेंशन होती है डॉट सी एस एस होता है, ठीक है। डॉट सी एस एस फाइल एक्सटेंशन होती है। इट इज मेनली यूज टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग। क्या करता है ये, जो मेनली यूज किया है इसका, फॉर्मेटिंग को, फॉर्मेटिंग क्या करता है, हमारे वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग को अच्छा करता है, ठीक है। एक्सटेंशन डॉट सी एस एस है। फर्स्ट वी क्रिएट ए सी एस एस फाइल, डॉट सी एस एस फाइल, मतलब क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, डॉट सी एस एस फाइल को क्रिएट कर दिया, किया, ठीक है। हमने क्रिएट करने के बाद पुट द स्टाइल, उसके अंदर क्या करते हैं, स्टाइल पुट करेंगे। फिर क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं सीएसएस को, फाइल इन एनी वेब पेज विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। किस टैग के थ्रू हम इसको कॉल करते हैं, लिंक टैग के थ्रू। जैसा कि हमने कल, जैसा कि हमने पहले एचटीएमएल में पढ़ा था कि एचटीएमएल टैग के अंदर हमने लिंक टैग पढ़ा था, लिंक कैसे करते हैं, अब हम इसको लिंक भी कर सकते हैं हमारी सीएसएस को। हेड सेक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, लिंक होता है। मैंने यहाँ लिखा LIN के लिंक, और यहाँ क्या किया, REL रिलेशन, रिलेशन में क्या लिख दिया मैंने, स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, HRES एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है इसका, मैंने बाहर ही रख रखा है इसको, स्टाइल डॉट सी एस एस। और अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्लोज, ठीक है। ये देखो इंटरनल हो गया, स्टाइल को कर दिया हमने यहाँ पर, HREF से कॉल कर लिया, और ये एज इट इज, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, टाइप। क्या है ये हमारा, हमने उसको डिफाइन तो किया ही नहीं है, तो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डिफाइन करेंगे क्या, टेक्स्ट डिवाइड बाय सीएसएस। ये हमारी क्या है, एक सीएसएस फाइल है, और इसको क्या कर लेते हैं, ये क्या है, सेल्फ एम्प्टी क्लोज, सेल्फ क्लोज टैग करते हैं हम इसको, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ, देखो। हम्म, ये देखो, ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू, एक्वा ब्लू कलर है, एक्वा ब्लू कलर है। और टेक्स्ट कहाँ है, देखो अगर मैं इसको जूम ऑफ कर देता हूँ तो सेंटर में है, अगर जूम ऑन भी कर लेता हूँ तब भी कहाँ, ये टेक्स्ट सेंटर में है, ठीक है। जूम की वजह से ये थोड़ा इंडेंट में दिख रहा है, ठीक है। वैसे क्या, ये टेक्स्ट हमारा प्रॉपर सेंटर लाइन में है, ठीक है। ये क्योंकि हमने क्या लिखा स्टाइल डॉट सीएसएस में, पी, पी को कॉल किया, पी के हमारा पैराग्राफ टैग, इस टैग को कॉल किया और इसका क्या बना दिया हमने, इसकी क्या लिख लिया हमने, सी एस एस। एक्वा लिखा था, एक्वा की जगह मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मेरे को कौन सा कलर चाहिए, मैंने लिख दिया रेड कलर, रेड कलर लिखा, कंट्रोल एस किया, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश, और ये कौन सा कलर हो गया, रेड, रेड हो गया। मैंने यहाँ पर सेंटर दे रखा था लाइन, लेकिन मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट का लाइन चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, उसकी लेफ्ट, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, राइट कर देते हैं, RIGHT, राइट लिखा, कंट्रोल एस किया, और यहाँ से भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। अब हम देखें तो ये हमारा कहाँ गया, राइट में, देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम इसका क्या कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टाइल को एक्सटर्नल शीट से लिंक करना भी आ गया है, इंटरनल स्टाइल को भी लिंक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक बॉडी टैग के बारे में बताता हूँ, जो इसमें हम एक और लिंक समझते हैं, इंटरनल स्टाइल। ये तो हमने एक्सटर्नल स्टाइल करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर ही एक बॉडी स्टैक स्टाइल बनाते हैं। लिया, यहाँ बनाया स्टाइल, स्टाइल बनाया,
टाइप लिखा पहले, टाइप में उसको बताता हूँ कि मेरी क्या है, ठीक है, उसको मैंने टाइप बताया। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ अपना सी एस एस, मैंने लिखा टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, कौन सा टाइप है मेरा, सी एस एस है, ठीक है। कौन से उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट, क्योंकि क्या होता है ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, इसको लिया। अब मैं क्या लेता हूँ बॉडी टैग, बॉडी टैग को लिया मैंने, यहाँ मैं बॉडी टैग के अंदर लिख देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे मेरी, मैं लिख लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, जो मेरी फेवरेट है। इसको क्लोज किया, कंट्रोल एस किया, मैंने सेव किया। और यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, और कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। अगर हम देखें तो ये हमारा टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट हो गया है ना, ठीक है। अब ये तो हमने लिख लिया। अब देखो इसको कैसे पता लगाएं, मैं लिख लेता हूँ, ये मेरा चल रहा है, फ़ॉन्ट साइज ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज क्या कर लेता हूँ इसका, मैं लिख लेता हूँ 8 VH। इसके बारे में पढ़ेंगे, VH क्या होता है, EM क्या होता है, यह इसको आगे पढ़ेंगे। मैंने लिखा कंट्रोल एस, यहाँ से नहीं करके मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। अब देखो टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया, मतलब हमारा क्या कर रहा है, बॉडी टैग के अंदर जो हमने सीएसएस लगाई है वो क्या कर रही है, प्रॉपर रन कर रही है। ये हमारी क्या थी, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। ये कौन सी थी, इंटरनल स्टाइल सीएसएस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल करते इनलाइन सीएसएस का, जो हमारा कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। मैंने एक डीआईवी टैग ले रखा है, जैसे डीआईवी टैग ले रखा है, डीआईवी टैग के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, स्टाइल, स्टाइल लिया। स्टाइल लेने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वल टू, इसका ना मैं इस सीएसएस को एक बार क्या करता हूँ, कमेंट दे देता हूँ। कमेंट देने की शॉर्टकट क्या थी, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट आ गया एज इट इज। अब मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, और इसको क्या किया, मार्जिन, पहले तो मैं मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से, कितने पिक्सल देना मेरे को, मार्जिन देना 2 पिक्सल, 2 पिक्सल मार्जिन दिया मैंने। अब मैं कलर भी लिख लेता हूँ, कलर लिख लेते हैं हम ब्लू, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, सेव, सेव करेंगे, वहाँ जाते हैं, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, क्या हमारी वर्क करेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या दे रखा, बॉडी टैग के अंदर ऑलरेडी रेड। हम क्या करते हैं, मैं इसको भी कमेंट दे देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और ये क्या हो गया, इट इज मेरा कमेंट में। मैं जाता हूँ, अब देखता हूँ, देखो टेक्स्ट साइज छोटा हो गया, लेकिन मेरा कलर नहीं हुआ अभी तक चेंज, है ना, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कर रखा है, स्टाइल दे रखा है एक, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया, अभी भी नहीं हुआ होगा चेंज, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिकमेंडेड ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एरर्स वाला होता है थोड़ा सा, कैसा होता है ये, थोड़ा सा एरर, तो एरर की वजह से कई बार क्या होता है, ये रिकमेंडेड वर्क नहीं करते हैं। इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया, अभी तक वर्क ही नहीं किया, है ना। तो हम इनलाइन स्टाइल को, इनलाइन स्टाइल आगे यूज करके दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में, इतना ही, ओके। हमने क्या क्या पढ़ा था, सीएसएस और सिंटैक्स, टाइप ऑफ सीएसएस, और क्या पढ़ा है हमने, एडिंग कैसे करते हैं एचटीएमएल एक्सटर्नल के साथ, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में, बेस्ट वे सबसे कौन सा होता है, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल स्टाइल ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या करता है, ये हमारे पेजेस जो हमने कोड लिखा हुआ उस पेजेस को ज़्यादा फिल कर देता है, ठीक है। बेस्ट कौन सा रहता है, हम जो एक्सटर्नल करते हैं, इनलाइन सीएसएस, इनलाइन स्टाइल सीएसएस, ये रिकमेंडेड नहीं होता। ये क्या करता है, मोस्टली कई बार एरर शो करता है, और कई बार रन भी नहीं करता है ये कुछ ब्राउजर्स पे, ठीक है। लेकिन हम आपको तीनों चीज़ें करके दिखा दिए।